हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप जानते हैं, हम अब तक 4 क्लासेस कर चुके हैं और आज हमारी 5th क्लास रहेगी, जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली हमारा एक बहुत ही मेन टॉपिक है जो हमारी इंग्लिश की नींव रखता है। अब तक जो हमने इंग्लिश में टॉपिक्स किए हैं, आर्टिकल्स एंड नाउन एंड वर्ब, वो सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे और इनकी हेल्प से आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जैसे कि हमारा टॉपिक नाम से ही हमें बता रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसने वर्ब के साथ कुछ अग्रीमेंट किया है, कुछ समझौता किया है। उसी के बेसिस पे हमारा ये पूरा टॉपिक हम समझेंगे। और इस टॉपिक की हेल्प से आपका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो कि है अच्छा लगना। इंग्लिश में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन आया, उसके हमें 4 ऑप्शंस मिले, हम उसमें से देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमें इसमें लगाकर ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टॉपिक आपके इस मिसकंसेप्शन को बिल्कुल गलत साबित कर देगा और आपको पता चलेगा कि आज तक हम कितनी बड़ी गलतियां करते आए थे जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता थी। आज वो आपको बिल्कुल सिंपल वे में मैं क्लियर कराऊंगी विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली हमारे रूल्स हैं। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, इसमें बस हमारे रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स को हमें समझना है और इम्प्लीमेंट करना सीखना है, जो कि हम रिवीजन से और प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। मैं आपको फिर एक एडवाइस देना चाहूँगी कि रिवाइज ज़रूर करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी आप अपनी इंग्लिश पर एक पकड़ बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। रूल 1। रूल 1 हमारा बोलता है, एक बेसिक रूल है जो कि हम सबको पता है। ये बोलता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो वो वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस लेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो वर्ब के साथ एस, ई एस, आई ई एस बिल्कुल नहीं लेगा। तो चलिए इसको समझते हैं, लाइक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है चाइल्ड प्लेज। तो यहाँ पर हमारा जो चाइल्ड है वो सिंगुलर है और प्ले हमारा वर्ब है जिसमें एस लगा है। ये वाला रूल यहाँ पर फॉलो होता है। नाउ कम सेकेंड, चिल्ड्रन प्ले। अब चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, यहाँ पर जो हमारा वर्ब है उसने एस, ई एस और आई एस नहीं लिया है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक रूल था जो कि इंग्लिश में बेसिक रूल की तरह ही काम करता है। तो ये आप सबको पता होगा बिल्कुल, और जिसको नहीं पता है उसको आज बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल 2। रूल 2 कहता है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स joined by and takes plural verb। अब यहाँ पर अगर हमारी 2 सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनको हम एंड से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, रोहित एंड मोहित डैश गॉन टू दिल्ली। तो यहाँ पर हमारा रोहित एक सब्जेक्ट है, मोहित एक सब्जेक्ट है, तो और ये जुड़े किससे हैं? एंड से जुड़े हैं, तो ये क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे। हैव, यहाँ पर आएगा हैव, क्योंकि हैज़ हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है, और हैव हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। यहाँ पर क्या आएगा? हैव। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट रूल जो कि इसको थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता है मगर बहुत इंटरेस्टिंग है। रूल 3। रूल 3 कहता है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स, ये जिन 2 सब्जेक्ट्स की हमने पीछे बात की है अभी, इफ़ दे रेफर टू सेम पर्सन, तो क्या लेंगे? ये टेक्स सिंगुलर वर्ब।
अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स हमारे एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। सो एग्जाम्पल इज हियर, द डीन एंड प्रिंसिपल डैश ऑन लीव। एक और मैं लिखती हूँ यहाँ पर, द डीन एंड द प्रिंसिपल डैश ऑन लीव। अब यहाँ पर हमें जज करना होगा कि क्या चीज़ क्या बताना चाह रही है। अब यहाँ पर हमने देखा इस सेंटेंस में यहाँ पर द लगा हुआ है और यहाँ पर नहीं है, और इस सेंटेंस में यहाँ पर द लगा हुआ है और यहाँ पर भी द है। मतलब इस सेंटेंस में तो एक सब्जेक्ट के आगे द लगा हुआ है और इस सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट्स के आगे द लगा हुआ है। तो यही हमारा लूप होल है। यहीं से हमें समझ में आता है कि अगर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ लगा होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल केस हो जाएगा। और अगर वो एक के साथ ही लगा होगा जैसे, तो ये हमारा जो है इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ सेम पर्सन और ये सिंगुलर की तरह काम करेगा, क्योंकि जो डीन है वो प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो डीन है वही प्रिंसिपल है और वो किस पर है, लीव पर है। और यहाँ पर डीन अलग है और प्रिंसिपल एक अलग इंसान है, यहाँ पर दोनों सेम इंसान है। तो ये हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे और ये हम प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। देयरफॉर जो हमारा वर्ब होगा वो भी इसी के अकॉर्डिंग आएगा। सिंगुलर है तो इज़ ऑन लीव और प्लूरल है देयरफॉर आर ऑन लीव। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको समझाना चाहूँगी। हियर कम्स दैट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड मदर डैश कम टू मीट मी। अब यहाँ पर माई फ्रेंड के लिए यूज़ हुआ है और मदर दोनों के लिए यूज़ हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी मदर है वो हमारी फ्रेंड नहीं हो सकती, तो यहाँ पर यही बात की गई है, ये एक ही पर्सन है, देयरफॉर हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे और यहाँ पर जो हमारा वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, हैज़ कम टू मीट मी। अगर ये ऐसे होता, माई फ्रेंड एंड माई मदर डैश कम टू मीट मी, तो यहाँ पर माई फ्रेंड एक सब्जेक्ट अलग से हो गया एंड माई मदर एक सब्जेक्ट अलग से हो गया, तो यहाँ पर हमारा रूल लगेगा प्लूरल वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा हैव कम टू मीट मी। और एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों एंड से जुड़े होने चाहिए। तो आई होप रूल नंबर 3 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4, रूल 4 कहता है अगर हमारी जो दो सब्जेक्ट हैं वही सेम जॉइंड बाय एंड रेफर्स टू सेम थिंग, सो जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी रूल नंबर 3 की तरह ही है, मगर इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। वहाँ पर सेम पर्सन था, यहाँ पर सेम थिंग है। एग्जाम्पल, द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड डैश ड्यू टू द लूनर इन्फ्लुएंस। सो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, राइज एंड फॉल, एंड से जुड़े हैं, बिल्कुल सही। अब अगर हम देखें तो ये जो राइज और फॉल हैं ये दोनों पार्ट किसके हैं, टाइड के पार्ट हैं। एक ही चीज़ के पार्ट होने की वजह से इनको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे और जो हमारा वर्ब होगा यहाँ पर हमारा वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, इज़। अगर हम वैसे देखें, अच्छा लगने वाला देखें तो राइज एंड फॉल ऑफ टाइड दो चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाते, आर लगा देते। मगर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था यहाँ पर अच्छा लगना नहीं देखना है, यहाँ पर रूल्स को याद रखना है। सो ये एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। एक और चीज़, जब भी डिशेस की बात होती है
तो वो भी हम सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि पूरी एंड भाजी, यहाँ पर क्या आएगा, इज़ वेरी टेस्टी, आर वेरी टेस्टी नहीं आएगा, इनको हम हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। ब्रेड एंड जैम इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। सो ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। रूल 5 कहता है अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स जॉइंड, अब यहाँ पर एंड से आगे बढ़ते हुए, जॉइंड बाय ईदर और नीदर नॉर, ये क्या लेते हैं, टेक्स वर्ब विच अग्री विद सेकेंड सब्जेक्ट। यहाँ पर यही हमारा कैचिंग पॉइंट था। यहाँ पर कोई भी सिंगुलर प्लूरल हम सीधा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर सेकेंड सब्जेक्ट से जो भी अग्री कर रहा होगा वर्ब वो लेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझेंगे। लाइक एग्जाम्पल देखिए, ईदर माई फ्रेंड्स और आई डैश प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर ईदर है और है, ये वाला रूल लगेगा इसमें। ओके, अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट से अग्री करना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट तो हमारा ये हो गया और ये हमारा हो गया सेकंड सब्जेक्ट, तो इससे हमारा वर्ब अग्री करेगा। और ये जो हमारा टेंस है वो पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज सिंगुलर होता है और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है वर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स डैश गोइंग फॉर इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर हमारा नीदर नॉर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सब्जेक्ट, जो हमारा वर्ब होगा वो सेकंड सब्जेक्ट से अग्री करेगा। यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, तो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा टीचर्स है। टीचर्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, आर गोइंग फॉर इंस्पेक्शन। वेरी क्लियर रूल। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल 6 इज अबाउट मैनी अ। आपने मैनी अ भी सुना होगा और मैनी भी सुना होगा। मैनी जो है वो प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है और मैनी अ जो है वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। इसीलिए इसके साथ जो नाउन है वो भी सिंगुलर आता है और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी अ बॉय इज़ ऑन बंक टुडे। तो यहाँ पर मैनी आया है, इसी की वजह से जो नाउन है हमारा वो भी सिंगुलर है और जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर है। तो इसमें आपको यही मिलेगा। यहाँ पर आपको बॉयज़ लिखा मिल सकता है एरर डिटेक्शन में, या इसकी जगह आपको आर लिखा मिल सकता है, तो यही हमारा एरर होगा जिसको हमें डिटेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल 7 बोलता है कि कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं, अगर वो सेंटेंस में आ रहे हैं, जैसे कि विद, along with, together with, as well as, no less than, accompanied with, by, etc. are used to join two subjects. वर्ब जो है हमारा अग्री करेगा विद द सब्जेक्ट
मेंशन फर्स्ट। ओके चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत बड़ा था, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, नो, लेस देन, अकम्पनीड बाय, इन वर्ड्स को यूज़ करके दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं, तो जो हमारा वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ओके like the players as well as their captain dash awarded। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया। अब हमारा जो दो सब्जेक्ट्स हैं ये एज वेल एज से जुड़े हैं, और मैंने बताया कि इनमें से अगर कोई भी वर्ड से हमारे सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वो क्या करता है, हमेशा हमारा वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करेगा। तो जो हमारे प्लेयर्स हैं वो प्लूरल हैं, तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। सो यहाँ पर आ जाएगा वर अवॉर्डेड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रितु along with his friends, her friends dash swimming in river। तो यहाँ पर ऋतु है और उसके फ्रेंड्स हैं, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, और ये जॉइन किससे है, अलोंग विद से जॉइंड है। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब आएगा वो किससे अग्री करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करेगा, और ये हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वॉज स्विमिंग इन रिवर। रूल नंबर 7 भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रूल 8 बोलता है अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ आए, तो हमारा ये क्या करेंगे, ये नाउन तो जो लेंगे वो प्लूरल लेंगे, मगर जो हमारा ये वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। वर्ब हमेशा ये सिंगुलर लेंगे नो मैटर व्हाट, और नाउन ये प्लूरल लेंगे। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन यही होती है, एग्जाम्पल से वो कन्फ्यूजन आपको देखने को बिल्कुल मिलेगी। जैसे कि ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश द मनी। तो यहाँ पर हम क्या, अगर हमें कोई बोले ऑप्शन लगाओ हैज़ या हैव में से, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल आएगा। मगर हमारा रूल बोलता है कि अगर हमारा सेंटेंस इनसे शुरू होता है या हमारे सेंटेंस में ये आते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेंगे। तो हमारा वर्ब इस पर डिपेंड करेगा, ना कि हमारे सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, और वो क्या होगा, हैज़। द स्टूडेंट हैज़ मनी। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल 9। रूल 9 बोलता है कि जब भी सेंटेंस में हु आ जाए, जब भी हमारे सेंटेंस में हु आ जाए, उसके बाद हमेशा क्या होगा, वर्ब होगा, उसके ही बाद में एकदम वर्ब होगा। तो हमारा ये वर्ब हमेशा सेंटेंस में आए हुए वर्ब से पहले जो भी सब्जेक्ट है उससे अग्री करेगा। मतलब एक और बार मैं आपको समझाती हूँ, हमारे सेंटेंस में अगर हु आ जाता है, अगर हमारे सेंटेंस में हु आ जाता है, और हु जो है हमेशा वर्ब को फॉलो करता है, और ये वर्ब हमारा किससे अग्री करता है, हु से आए पहले जो सब्जेक्ट है उस पर। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। इट वॉज ही हु डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर माई फेलियर। सो यहाँ पर वॉज आ गया, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। और अभी मैंने बोला जो हमारा वर्ब है वो वॉज से पहले आए सब्जेक्ट पर हमेशा क्या करता है,
डिपेंड करता है, उसी पर हमारा डिपेंड करेगा वो। और अगर ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, और अगर ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल आ जाएगा। अभी ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। एक और देखते हैं, इट इज़ आई हु डैश ऑलवेज concerned about your health। ओके, सो यहाँ पर हु आ गया है, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब हमारा आई से एग्री करना चाहिए। और हमने हमेशा देखा है सिंगुलर में क्या होता है, इज़, एम, और अगर प्लूरल में देखें तो आर होता है। सो अगर वैसे कुछ होता ही, शी, तो इज़ लगता, मगर आई आ गया है तो क्या होगा, यहाँ पर एम होगा। आई अपने साथ लेगा एम, सो इट इज़ आई हु एम ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ। सो अच्छा लगने की बेसिस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इज़ बिल्कुल सही होता, मगर अगेन अच्छा नहीं देखना है, हमको करेक्ट देखना है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल 10। रूल 10 बात करता है हमारे अ नंबर के बारे में, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ये बोलता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ से स्टार्टिंग हो रही है या द नंबर ऑफ से स्टार्टिंग हो रही है, ऑफ कोर्स उसमें नाउन आएगा हमारा, वो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, दोनों में ही प्लूरल नाउन होगा। मगर इसमें वर्ब हमारा डिफ़र करेगा। अब वो कैसे हमें पता लगाना है, अब अगर इनमें हम देखें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है, इसमें हमारा अ लगा है, इसकी कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। मगर इसमें देखा जाए तो इसमें हमारा द लगा है, इसकी इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। तो इस केस में जो हमारा वर्ब है वो नाउन पर डिपेंड करेगा, और इस केस में जो हमारा वर्ब है वो हमारा द नंबर पे डिपेंड करेगा, और जो द नंबर होता है वो होता है सिंगुलर। इसीलिए हमारा वर्ब क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा, और यहाँ पर हमारा जो वर्ब होगा वो नाउन पर डिपेंड कर रहा है, नाउन प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक डैश 7। ओके, चलो देखते हैं, समझते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, दोनों में हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है। अब यहाँ पर हमारा अ नंबर ऑफ है, यहाँ पर हमारा द नंबर ऑफ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अ नंबर ऑफ जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे नाउन पे, और द नंबर जो है उसमें वर्ब डिपेंड करता है हमारा द नंबर पे। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल, एंड दैट इज़ आर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, एंड यहाँ पर द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, क्योंकि ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर, इज़ 7। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये भी। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 11। रूल 11 बोलता है कि हमारे कुछ वर्ड्स हैं लाइक मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ये हमेशा अगर ये इसमें दो चीज़ें फॉलो करनी होती, दो चीज़ें याद रखनी होती हैं। अगर ये काउंटेबल हैं, काउंटेबल नाउन हैं, तो ये हमेशा वर्ब जो लेंगे वो प्लूरल वर्ब लेंगे, और अगर ये अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये वर्ब लेंगे सिंगुलर। एग्जाम्पल से समझते हैं। plenty of areas dash been flooded।
एक और, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन डैश बीन गैदर्ड। तो यहाँ पर प्लेंटी ऑफ आ गया, यहाँ पर अ लॉट ऑफ आ गया। अब यहाँ पर एरिया है, उसको आप काउंट कर सकते हो, हेक्टर्स में काउंट कर सकते हो इजीली। तो ये हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन, जब हमने नाउन पढ़ा तो हमने देखा था कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर हमारा प्लूरल वर्ब चलेगा और यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब चलेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लेंटी ऑफ एरियाज हैव बीन प्लॉड, प्लूरल वर्ब। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड, सिंगुलर वर्ब। आई होप ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 12। रूल 12 बोलता है मेजॉरिटी के बारे में। मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी हमारी अकेली है, मतलब उसके साथ और कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, तो वो ट्रीट की जाती है सिंगुलर की तरह। और अगर मेजॉरिटी के साथ कोई सब्जेक्ट आ जाता है या कोई कॉमन नाउन आ जाता है, तो वो ट्रीट की जाती है प्लूरल की तरह। और इसमें वर्ब लगेगा हमारा सिंगुलर और इसमें हमारा वर्ब लगेगा प्लूरल। एग्जाम्पल देखते हैं। मेजॉरिटी डैश एब्सेंट टुडे। एक और, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। ओके, यहाँ पर जो हमारी मेजॉरिटी है उसके साथ कोई नाउन नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ सिंगुलर। और वर्ब क्या लेगी, ये सिंगुलर वर्ब लेगी। यहाँ पर मेजॉरिटी के साथ हमारा नाउन आ गया है, कॉमन नाउन आ गया है। सो ये क्या ट्रीट, किसकी तरह ट्रीट होगी, प्लूरल की तरह ट्रीट होगी। और ये क्या वर्ब लेगी, प्लूरल वर्ब लेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी इज़ एब्सेंट टुडे और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। और आपने अगर मेरी लास्ट क्लासेस ना देखी हों तो प्लीज़ उन्हें देखें और उनका भी रिवीजन प्रॉपर तरीके से करें। आज हमने 5 क्लासेस कर ली हैं और मैं समझती हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो रहे होंगे और इंग्लिश में जो एक मिसकंसेप्शन हम सब लेकर चलते हैं वो भी आपका क्लियर हो रहा होगा। सो आप यहाँ, आज हम अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल।